कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य और उसके परिवहन विभाग को ट्राम सेवा को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कोलकाता शहर में ट्राम सेवाओं को बहाल, रखरखाव और संरक्षित कैसे किया जा सकता है, इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस शिव गणमन और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शहर में ट्राम रेलवे के शेष हिस्सों को बेचने या ध्वस्त होने से बचाने के लिए एक जनहित याचिका में आदेश पारित किया। पीठ ने राज्य से इस तरह के मुकदमे को विरोधात्मक नहीं मानने के लिए कहा और आदेश दिया कि संबंधित सरकारी अधिकारियों, कोलकाता के नागरिकों के बीच ट्राम उत्साही गैर सरकारी संगठनों और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ स्वतंत्र दिमाग के साथ समिति का गठन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जब कलकत्ता की जनता बहुत गर्व महसूस करती है कि दुर्गा पूजा उत्सव को यूनेस्को द्वारा विरासत का टैग दिया गया है, उसी तरह उन्हें कोलकाता में ट्राम सेवाओं को बहाल करने, बनाए रखने और कुशलता से संचालित करने पर गर्व होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस तरह की बहाली को प्रभावित करने के लिए खर्च करना होगा। उन्होंने कहा, कलकत्ता के लोग ट्राम के बारे में बहुत भावुक हैं। ये एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। पीली टैक्सियों की तरह दुनिया में कहीं और जहां ऐसी ट्राम है, उन्हें नवीनतम तकनीक वाली नई कारों से बदल दिया गया है। आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्राम रेलवे प्रणाली कोलकाता की विरासत है, क्योंकि इसकी लंबे समय से चली आ रही पहचान शहर की आत्मा से जुड़ी हुई है, और जबकि ट्राम की कुल स्वीकृत शक्ति 116 किलोमीटर से अधिक थी, वर्तमान ताकत राज्य द्वारा बिक्री के लिए पटरियों को बंद करने और हटाने के कारण केवल 33 किलोमीटर है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ट्राम वे में उपयोग की जाने वाली पर्याप्त संपत्ति निजी पार्टियों को बेच दी गई थी। ये स्पष्ट नहीं है कि प्राप्त धन का क्या हुआ। माना कि ट्राम वे की संपत्तियां पूर्ण स्वामित्व वाले सरकारी संगठन की थी। अंत में कोर्ट ने कहा, विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य का कर्तव्य इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकता है कि राज्य पहले से ही कई विरासत संरचनाओं का संरक्षण कर रहा है। इसीलिए कोलकाता शहर में ट्राम सेवाओं को पूरी तरह से मिटाया या भंग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्राम शेड और ट्राम सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए डिपो की आवश्यकता है। इसीलिए अगले आदेश तक कोलकाता में ट्राम वेज की किसी भी संपत्ति को बेचने से रोक दिया जाता है। न्यायालय ने ये भी कहा कि जैसा कि महाधिवक्ता एस.एन. मुखर्जी पश्चिम बंगाल राज्य के पास ट्रामवे और उनकी विरासत की स्थिति से निपटने के लिए कोई निश्चित नीति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।